दोस्तों आरआरबी पीओ मेंस का फाइनली स्कोर कार्ड जो है वो जारी हो गया है और कल स्कोर कार्ड जारी होने के बाद मेरे पास टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस जो है वो मैं देख पा रहा हूँ। कईयों को मैंने रिप्लाई किया, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि जिस तरह से मैसेजेस आ रहे थे, ये ज़रूरी है कि एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एटलीस्ट आपको डेटा जो है वो मिल जाए। कई लोग कह रहे हैं कि सर मेरा जो है वो कैटेगरी से इतने नंबर ऊपर है, मेरे चांस क्या हैं, कितना इंटरव्यू में मार्क्स गेन करना चाहिए। 8 मार्क्स सर मेरे ऊपर हैं, 24 मार्क्स ऊपर है सर, 10 मार्क्स ऊपर है सर, 22 मार्क्स ऊपर है, 9 मार्क्स ऊपर है, 19 मार्क्स ऊपर है। तो क्या चांसेस हैं सर कि मेरा सिलेक्शन किस बेस पे होगा, इंटरव्यू के मार्क्स कितने होने चाहिए। आज मैं इस पे शॉर्ट जो है वो कर देता हूं कि देखिए, जब हम इन मार्क्स को काउंट करते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि आपका इंटरव्यू कैसा गया है, मेंस का आपका स्कोर कार्ड जो है वो कितना नंबर बता रहा है, और ओवरऑल जो है वो इस बार की डिफिकल्टी लेवल, वैकेंसी, इन सारी चीजों को भी हम गो थ्रू करते हैं। ठीक है, तो उन सभी चीजों पे जो है वो बना के एक ऐसा नंबर जो एटलीस्ट आपको ये समझ में आए कि हाँ यार, अगर इतना मार्क्स मेरा गेन हो जाएगा, इंटरव्यू में इतना बन रहा है, तो मैं एलिजिबल हूं प्रॉपर नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग इस वीडियो पे पहली बार हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट, बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम का वन स्टॉप सॉल्यूशन में इस चैनल पे मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। ठीक है, सीधे आ जाते हैं डेटा पे, है ना, ज्यादा इस पे समय नहीं लेंगे। एक बार डेटा को आप थोड़ा सा जो है वो क्लियर कट समझ लीजिए। कैटेगरी वाइज प्लस मैं कहूं कि भाई अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर अदर कैटेगरीज के हैं, तो आपके कट ऑफ के जो नंबर हैं वो क्या बन रहे हैं, और इंटरव्यू जो आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर क्या जाएंगे। सबसे पहले मैं जनरल पे आ जाता हूं। अगर आप नियर जो है वो कट ऑफ आपका क्लियर है कि बस जस्ट ही क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा आपको 85 प्लस मार्क्स इंटरव्यू में चाहिए होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। 4 to 8 मार्क्स आपके अबव हैं तो आपको लगभग 85 मार्क्स चाहिए होंगे। 10 मार्क्स अबव हैं आपको 80 मार्क्स चाहिए होंगे। 12 से 13 मार्क्स अबव हैं आपको 75 मार्क्स चाहिए होंगे। 15 मार्क्स अबव हैं आपको लगभग 70 चाहिए होंगे। और अगर आप 20 अबव या 20 के आसपास हैं तो आपको नियर 60 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के अंदर चाहिए होंगे। ये जनरल कैटेगरी में आपका बनेगा। ठीक है, बाकी कैटेगरीज का देख लेते हैं। अगर आपने जस्ट कट ऑफ को क्लियर ही किया है, 85 प्लस मार्क्स आपको जो है वो इंटरव्यू के अराउंड आपको चाहिए। ठीक है, 85, 85, 86, 3-5 मार्क्स आपके ज्यादा हैं, आपको 80 मार्क्स जो हैं वो चाहिए होंगे। 6 से 7 या मैं कहूं 6 से 8 मार्क्स आपके हैं, 75 मार्क्स आपको चाहिए होंगे। 10 मार्क्स अगर आप एबव हैं कट ऑफ से, 70 का आपका क्राइटेरिया बनेगा, और नियर अगर 15 में है तो ये आपका 60 का क्राइटेरिया बनेगा, यदि आप ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक बार मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा डिटेल में थोड़ा सा एक बार कि आपका स्टेट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, पहली चीज। ठीक है, आपकी कैटेगरी कौन सी है मुझे बताइएगा। ठीक है, और फिर ये बताइएगा कि आपके कट ऑफ मार्क्स कितने जो है वो अबव हैं, और एक चीज और मेंशन करिएगा कि आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था। मतलब आपका इंटरव्यू अच्छा था, आपका इंटरव्यू जो है वो खराब था, आपका इंटरव्यू आपके अकॉर्डिंग ओके ओके था, क्या था। ये चारों चीजें एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसको भी एक बार हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी, जनरल भी मैंने बता दिया, एससी एसटी ओबीसी मैंने बता दिया। ठीक है, इसका फाइनल रिजल्ट हम उम्मीद करेंगे कि लगभग 22 से 24 फरवरी से पहले पहले आ जाना चाहिए। वहां पे आपको डिटेल एक जो है वो ओवरव्यू हमें देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी हमारे सामने जो है वो बड़ा एग्जाम क्या है, आरबीआई असिस्टेंट है। मैं जानता हूं कि जो भी बच्चे अभी आरआरबी पीओ दिए होंगे, इफ यू आर अ सीरियस एस्पायरेंट, आप आरबीआई असिस्टेंट को जरूर जो है वो पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप नोटिफिकेशन का वेट नहीं करेंगे। टेंडर आउट हो चुका है, मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए, आरआरबी पीओ प्री और मेंस जाना और कट ऑफ के ऊपर मार्क्स लाना, ये शो करता है कि आपका बेस ऑलरेडी क्लियर है। तो आपके लिए आरबीआई की एक बेटर स्ट्रेटेजी क्या होगी, समझिएगा मेरी बात को। मैं आपसे सिंपल कह रहा हूं कि आपके लिए डेली एक मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली एक मॉक आप दीजिए आरबीआई असिस्टेंट का, क्योंकि इसका लेवल बहुत आसान आता है। अगर आपने आरआरबी पीओ दे लिया है तो फिर आरआरबी क्या कहते हैं, आरबीआई असिस्टेंट में केवल मॉक, एक मॉक आपको एटलीस्ट कोशिश करना है, 2 से 3 सेक्शनल मॉक। ठीक है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के, और इन डेप्थ एनालिसिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन डेप्थ एनालिसिस।
ये आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। तो ये चीजें डेली एक दीजिए मॉक, मिस्टेक्स को देख के डिटेल एनालिसिस करिए, 2-3 मॉक, सेक्शनल मॉक देके टॉपिक वाइज अपने कॉन्सेप्ट, सेक्शनल मैं यहाँ पे टॉपिक मॉक कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रीजनिंग का सेपरेट सेक्शनल दीजिए केवल 35 नंबर, नहीं, आप रीजनिंग के अंदर टॉपिक वाइज दीजिए, सिलॉग, इनइक्वालिटी, कोडिंग, ये वाले सेक्शनल दीजिए। तो इससे आपका सब्जेक्ट वाइज जो है वो क्या बनेगा, एक प्रकार से कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा और इन डेप्थ आपको एनालिसिस भी करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट को ध्यान में रखते हुए हमारे 2 इंपॉर्टेंट बैचेस चल रहे हैं, अगर आप देख पाए तो एक विजन आरबीआई असिस्टेंट का हमारे सभी ग्रेजुएट बच्चों के लिए है और एक एक्स सर्विसमैन का हमारा आरबीआई असिस्टेंट का बैच चल रहा है। जितने भी ग्रेजुएट बच्चे हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आपको केवल आरबीआई असिस्टेंट के साथ नहीं जाना चाहिए, इस साल बहुत बड़े बड़े बैचेस मतलब एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे बैंक महानायक के साथ जा सकते हैं, जिसमें आपको 1 साल के लिए 1499 में प्रॉपर आपको जो है वो बैंक महानायक मिल जाएगा। सेम एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में हमने एक्स सर्विसमैन सुपर नायक लॉन्च किया है, जिसमें जितने भी एक्स सर्विसमैन बैचेस होंगे वो सब इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, जिसको आप 1399 में 1.5 साल के लिए प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इसी वीडियो के, या फिर कोई वीडियो, मान लीजिए मैं ऐसे चैनल पे गया रीजनिंग बाय अर्पित सर, इस पे जैसे ही आप जाएंगे, मान लीजिए आप लाइव सेक्शन में गए और ये पहला ही वीडियो, जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो क्लिक करते ही जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको आरबीआई असिस्टेंट का बैच मिल जाएगा, विजन का बैच, इसके नीचे आपको एक्स सर्विसमैन का बैच मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको एक्स सर्विसमैन सुपर नायक मिल जाएगा और इसके ऊपर आपको बैंक महानायक की लिंक जो है वो प्रॉपर मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको डेटा क्लियर हुआ होगा। अपने मार्क्स आप वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।